बिल्कुल बैकफायर भी कर सकता है। और ये लगातार जैसे जैसे ये सवाल हमने देखा ये उठता रहा, प्रियंका गांधी का जो अयोध्या दौरा है जब से उसकी शुरुआत हुई उसका शेड्यूल बना और उसमें इस शेड्यूल में रामलला विराजमान के दर्शन नहीं थे, तभी से ये सवाल उठने लगा। तो कांग्रेस दो तरफा खेलना चाहती है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व को भी आजमाना चाहती है, उस कार्ड को भी खेलना चाहती है, चाहे वो गंगा यात्रा हो, काशी में हमने देखा कि घाट पर गई, संगम पर गई, पूजा अर्चना की, मंदिरों में गई, लेकिन फिर जब वो अयोध्या आई हैं तो राम मंदिर के दर्शन से उनको क्या परहेज है। तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर जो आप कह रही हैं हो सकता है, क्योंकि लोगों में ये सवाल उठना लाजमी। अभी तो संतों ने सवाल किया है, लोग भी सवाल कर रहे हैं कि अगर अयोध्या आई है और अयोध्या तो राम की नगरी है, भगवान राम के दर्शन के बिना अयोध्या में आना, और अगर आप मंदिर ना जाती तो तब भी समझ में आता था, आप मंदिर भी जा रही हैं, हनुमान गढ़ी भी आप जाती हैं, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो कार्ड है उस चाल को भी आप चलना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी रामलला के दर्शन से क्यों बचते हैं। तो हर कदम अपने हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस चल रही है। प्रियंका गांधी का रोड शो में इनका मैं आपको बता दूं कि चल रहा है, थोड़ी देर बाद वो पहुंचने वाली है हनुमानगढ़ी। और जो स्ट्रेच रहा, काफी उत्साहित रहे पूरे कांग्रेस के लोग इस पूरे स्ट्रेच में, क्योंकि कई जगह पर काफी भीड़ नजर आई, बाजार का इलाका था और भीड़ भाड़ वाला इलाका था, और काफी लोगों में हमने देखा कि उत्साह था, खुशी थी प्रियंका को देखने की, और क्योंकि वो पहली बार और शिवानी ये प्रियंका ही एकमात्र वजह हो सकती है इस बार कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उतनी तवज्जो नहीं मिलती। ये हमें भी पता है कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ही शायद एकमात्र वजह है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को इतनी फुटेज भी मिल रही है, इतनी चर्चा, इतनी बात कांग्रेस की हो रही है उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति को लेकर, जबकि वो लड़ाई में पहले दूसरे तो छोड़िए तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मेनका, जो कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बुरी स्थिति में है कांग्रेस। अगर हम बात करें 7 विधायक हैं उसके पास, महज 7 विधायक, कभी उसके पास अच्छे विधायकों की संख्या होती थी, और 2 सांसद हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा उनके पास कोई लोकसभा सीट भी नहीं है। तो अब प्रियंका आई है तो पहली बार हमने इस तरह की भीड़ भी देखी है कांग्रेस के किसी रोड शो में, चाहे वो जब वो लखनऊ आई थी उस रोड शो की हम बात करें, या फिर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी उस उत्साह की बात करें, तो प्रियंका गांधी की का चार्म है शायद जो इतनी भीड़ को लेकर आ रहा है। लेकिन इस बात पर भी संशय बना हुआ है कि जो भीड़ नजर आ रही है क्या वो वाकई में वोटों पर में तब्दील हो सकेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है, इसीलिए इतनी गंभीरता से हमले कर रही हैं। और हमने देखा कि जिस अंदाज में आज प्रधानमंत्री मोदी को घेरती हुई नजर आई प्रियंका गांधी, उन्होंने कई ऐसी बातें कही और ये भी बताया कि जो पुरानी योजनाएं थी यूपीए की, उनको नए सिरे से नए प्रारूप के साथ लागू करना चाहती है कांग्रेस, और हर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मैनिफेस्टो रिलीज होने वाला है अगले हफ्ते ही, वो मैनिफेस्टो रिलीज होगा, उसमें हर तबके की बात को रखा गया है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग बातों को लेकर संघर्षशील हैं, चाहे वो आशा बहुएं हैं, चाहे वो अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन सभी का यहाँ पर उन्होंने नाम लिया, और उन्होंने कहा चाहे बुनकर हो, किसान हो, सबको हमने इस मैनिफेस्टो में शामिल किया है, और सबकी समस्याओं को और लगातार जब मीडिया के सामने आ रही है तब भी यही कह रही है कि किन मुद्दों पर हमें इलेक्शन में जाना है, उन मुद्दों का चुनाव जनता को करना होगा और बहुत ही चालाकी से करना होगा, जागरूक होकर के करना होगा। तो क्या ये कहें कि जो एक कोशिश थी बीजेपी की कि बालाकोट के बाद कि राष्ट्रीयता के मुद्दे पर, देशभक्ति के मुद्दे पर पूरे चुनाव को केंद्रित कर लिया जाए, उस मुद्दे से भटकाने में, उस मुद्दे को फिर से किसान, रोजगार, गरीब पर लाने में कांग्रेस और प्रियंका गांधी कामयाब हो रही हैं जमीन पर? बिल्कुल मेनका, कोशिश यही नजर आ रही है कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी अपने जो भाषण, उनके क्रिस्प भाषण लेकर आई हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा वार वो कर रही हैं वो प्रधानमंत्री मोदी पर कर रही हैं, और उनके क्षेत्र को लेकर कर रही हैं, संसदीय क्षेत्र को लेकर। जैसे आज प्रियंका ने कहा कि वाराणसी गए, और मैं भी वाराणसी गई, मैंने वहां पे गांव के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ गांव में कभी प्रधानमंत्री आए हैं, तो लोगों का जवाब था कि नहीं, गांव में तो नहीं आए हैं, वो वाराणसी जरूर आए हैं। तो इन
लोकल इश्यूज को, इन छोटे इश्यूज को उठाकर वो ये दिखाना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही बड़े लेवल पर विकास की बात की हो, लेकिन जो पुरानी समस्याएं थी उत्तर प्रदेश की वो ज्यों की त्यों हैं। तो इन लोकल इश्यूज को उठाना चाहती हैं प्रधानमंत्री मोदी, पर वार करना चाहती हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व को भी खेलना चाहती हैं। तो हर कुछ आजमाना चाह रही हैं प्रियंका गांधी, और उनके ऊपर चुनौती भी दोहरी है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस को तो उबारना ही है, साथ ही जो अपना वर्थ है कांग्रेस में उसको भी दिखाना है, अपने कद को भी प्रूव करना है। तो ये चारों तरफ से चुनौतियों में घिरी हुई है प्रियंका गांधी, और शायद इसीलिए पहली बार हमें वो इतनी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। काफिले की रफ्तार थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, आगे जो भीड़ है वो भी थोड़ी छट गई है, और काफिले की रफ्तार ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई है थोड़ी, ऐसा है क्या? हमारे ट्रक से बेहद करीब प्रियंका की गाड़ी आ चुकी है। बिल्कुल मेनका, हम भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करीब आ गई है प्रियंका की गाड़ी, और जो डिस्टेंस है अब यहाँ से हनुमानगढ़ी का वो ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा, और प्रियंका गांधी को वापस भी लौटना है आज ही लखनऊ, क्योंकि उनकी फ्लाइट है रात को 9 बजे के बाद। तो कोशिश वो ये करेंगे कि अब से थोड़ी देर बाद जब 10-15 मिनट की पूजा बातचीत जारी रहेगी, तो उसी बीच में ये तस्वीर भी दर्शक देख रहे होंगे। प्रियंका गांधी लोगों के साथ सेल्फी भी ले रही हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि सेल्फी लें उनके साथ, उनकी जो मुराद है वो भी प्रियंका गांधी पूरी कर रही है। सेल्फी ले रहे हैं लोग, हाथ मिला रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है खुद को कनेक्ट करने का। हम देख रहे हैं आम लोगों से, कार्यकर्ताओं से, देख रहे हैं हम किस तरह से सारे मोबाइल्स, बिल्कुल मेनका, आप देख रहे हैं कि जो भीड़ आई है, खासतौर पे जो महिलाएं हैं और यंगस्टर्स हैं। बिल्कुल मेनका, मैं कह रही थी कि जो भीड़ आपको नजर आ रही है इस काफिले के आगे, उनमें काफी उत्साह है। प्रियंका गांधी को देखना तो चाहते ही हैं लोग, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं और सेल्फी लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अब खुद अपनी ऐसी छवि बनाना चाहती हैं कि वो लोगों से भावनात्मक जुड़ाव रखती हैं। जहां उनका मन करता है वो रुक जाती हैं, किसी बच्चे को देखती हैं वहां रुक जाती हैं। आज एक बहुत ही मजेदार एक घटना हुई, एक वो जरूर बताना चाहेंगे कि एक कार्यकर्ता उनके लिए इंदिरा गांधी की तस्वीर लेकर आया था और वो उन्हें प्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन भीड़ में क्या हुआ कि वो तस्वीर टूट गई, कांच उसके हाथ में लग गया। प्रियंका गांधी ने खुद उसको देखा और उसको दवा लगाई, पट्टी की अपने हाथों से। तो अब प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर देना चाहती हैं कि वो आम लोगों से, जो लोकल लोग हैं, लोकल मुद्दों को लेकर एक कनेक्ट रखती हैं और उनकी जो परेशानियां हैं उनसे उनको वो अपना मानती हैं। ये अपनी एक इमेज यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है कि जो भी कोई उनसे मिलने आता है ज्यादा से ज्यादा लोगों से उनकी मुलाकात हो सके, और किसी को निराश नहीं करना चाह रही है, इसलिए चेहरे पर शिवानी, और ऐसी तस्वीर हमने पिछले दौरे में भी देखी थी, जब एक महिला को परेशानी के वक्त प्रियंका गांधी ने गले लगाया था, उसकी परेशानी में उसकी मदद की थी। एक ठेले वाला जो कि सब्जी बेच रहा था या फल, उसकी सब्जी फल खराब हो जाने पर उसने प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पैसे दिलवाए, उसकी जो नुकसान उसका हुआ था उसकी भरपाई करवाई। तो ये तस्वीर लगातार प्रियंका गांधी की देखने को मिल रही है। और कितने वक्त में हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी? देखिए मेनका, अभी हमें लगता है कि 5 से 10 मिनट और लग सकते हैं। हालांकि डिस्टेंस कम है, लेकिन बीच में लोग उन्हें रोक रहे हैं और वो लोगों से मुलाकात कर रही हैं, तो काफिला बीच बीच में रुक जाता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा। अगर चल पड़ता है काफिला तो हमें लगता है 5 से 10 मिनट के अंदर वो हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगी। लेकिन वो मुलाकात भी कर रही हैं, जो लोग उन्हें रोक रहे हैं उनसे मिल रही हैं। और आज भी जो आप बात कह रही हैं कि लोगों के साथ मुलाकात का उनका एक अलग चिर परिचित अंदाज है। हमने पहले भी उन्हें देखा है कि वो कहीं भी महिलाओं के बीच बैठ जाती हैं, जो खाना खा रहे होते हैं लोग उनमें से उनके साथ बैठ के खाना खाने लगती हैं। तो ये एक उनका पुराना लहजा है, उनका पुराना तरीका है, ये उनकी एक स्टाइल रही है, और वही स्टाइल हमको एक बार फिर यहाँ अयोध्या में भी नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक अग्रेशन आ गया है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, वो बोल रही हैं, और हमें कहीं भी वो अपनी बचाव की मुद्रा में नहीं नजर आई। जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर हमले करते हैं, तो उन्होंने कहीं भी इसको डिफेंड नहीं किया, लगातार ऑफेंसिव, कहीं भी पलटवार नहीं किया, बल्कि वार की नीति अपना रखी है। वो अलग बात है कि बीजेपी की ओर से जिन मुद्दों पर वार किया जाता है, तो ये दूसरे सवाल कांग्रेस की ओर से उछाले जा रहे हैं। यानी कि ये दिखाने की कोशिश है कि जो ट्रेंड है, जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, वो हम सेट करेंगे। काफिले की रफ्तार बढ़ गई है, प्रियंका गांधी अब गाड़ी के अंदर बैठ गई हैं।
मेनका, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, अब काफिले की रफ्तार भी बढ़ी है और प्रियंका गांधी अब गाड़ी के अंदर बैठ गई हैं, यानी कि वक्त की कमी है और बहुत जल्द ये जो काफिला है ये पहुंच जाएगा हनुमानगढ़ी, जहां पर हनुमान जी के दर्शन वो करेंगी, पूजन करेंगी और उसके बाद अपने अयोध्या दौरे को पूरा करते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। आप देख सकते हैं रफ्तार बढ़ गई, अब कहीं पर भी रुकाव नहीं है। ये ओवर ब्रिज है, ये जो सड़क है अब ये हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रही है और थोड़ी ही देर बाद दर्शन करेंगी प्रियंका गांधी। आप देख सकते हैं बाइक सवार उनके साथ जरूर है, लेकिन जो पैदल वाले लोग हैं वो अब पीछे छूट गए हैं, काफिले की स्पीड बढ़ गई है। तो अब मुझे लगता है ये कल्मिनेशन की तरफ है इनका जो ये रोड शो है और प्रियंका गांधी अंदर ही बैठी हुई हैं। देखिए एक बार फिर शिवानी, लगातार हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि रोड शो के चेहरे की जो मुस्कान है और हाथ हिलाकर, जी बिल्कुल, चेहरे की मुस्कान प्रियंका गांधी की और लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। सड़क के अगल बगल जो लोग गुजर रहे हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। शिवानी आगे निकल गई हैं, देखिए उनका जो काफिला है। जी मेनका, मैं आपको आज जो वापसी है प्रियंका गांधी की, लगता है वो सड़क के रास्ते है, किस तरह से और कितने बजे तय है? कोई खबर इस बारे में, जानकारी, शेड्यूल? जानकारी ये है कि जैसे ही अभी उनका ये जो शो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लेंगी हनुमान दिल्ली आज ही रात में, तो ये दौरा खत्म हो जाएगा। और अब देखिए स्पीड बहुत बढ़ गई है, अगर हम दिखा पा रहे हो तो ये रोड से पूरा हो गया है और जिस ट्रक पर हम है उसकी भी रफ्तार बढ़ गई है। अब सीधे शायद प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है हनुमानगढ़ी, जहां से हम फिर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा कर रही है और फिर उसके बाद मेनका वो लौट जाएंगी नई दिल्ली लखनऊ होते हुए। तो लखनऊ एयरपोर्ट से उनकी उड़ान लगभग 9 बजे है, जो शेड्यूल उड़ान थी, अब उसमें अगर तब्दीली हो गई होगी तो वो उड़ान का वक्त भी बदलेगा, क्योंकि अभी लगभग बिल्कुल 7:30 बजने वाले हैं। 9 बजे लखनऊ से उड़ान, तो लगता नहीं कि वो उड़ान प्रियंका पा पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हमारी सहयोगी शिवानी पहुंचा रही है हमारे दर्शकों तक। हमारा जो हमारे ट्रक पर कैमरा मौजूद है, जहां शिवानी मौजूद है, पूरी यूनिट मौजूद है और वो ट्रक लगातार प्रियंका गांधी के काफिले को कवर कर रहा है। प्रियंका गांधी की गाड़ी की रफ्तार अब बढ़ चली है। उम्मीद यह है कि अगले 5 से 7 मिनट में प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगी, जहां पूजा अर्चना करेंगी, हनुमान का आशीर्वाद लेंगी और जाहिर सी बात है उनकी कामना बस एक ही होगी कि उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की, जब उनका काफिला भीड़ वाले स्थान से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए हनुमानगढ़ी की ओर तेजी से काफिला निकल चला है। जो पैदल लोग थे वो पीछे छूट गए हैं और शिवानी लगातार बता रही हैं कि किस तरीके से उन्हें आज ही 9 बजे लखनऊ से उनकी दिल्ली की फ्लाइट, लेकिन लगता नहीं कि वो फ्लाइट वो पकड़ पाएंगी, क्योंकि भीड़ जगह जगह होने की वजह से जो कार्यकर्ताओं में जोश है, लोग भी उनसे मिलना चाहते थे, आम लोग भी, तो उनका जो तय शेड्यूल था उससे ज्यादा वक्त रोड शो में लगा है। प्रियंका गांधी किसी को ना नहीं कर पाई, जो लोग उनके साथ सेल्फी लेने पहुंच रहे थे तो सेल्फी भी लिया, और जिसकी वजह से ही कह सकते हैं कि जो काफिला था, जितना वक्त लगना था रोड शो में, उससे कहीं ज्यादा का वक्त लगा है। और अब हनुमानगढ़ी पहुंचेंगी, पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद आज ही लखनऊ से दिल्ली, वाया लखनऊ दिल्ली लौट आएंगी प्रियंका गांधी। तो बस थोड़ी ही देर में प्रियंका गांधी का काफिला हनुमानगढ़ी पहुंच जाएगा। मैम आप साइड में जाइए ना। मध्य यूपी को साधने की प्रियंका गांधी की ये कोशिश कह सकते हैं 3 दिनों के दौरे पर इस बार थी। पहले दिन अमेठी, जहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत हजारों कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, ऊर्जा भरने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश, और उसके बाद रायबरेली पहुंची। अमूमन इससे पहले प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में तो हिस्सा लेती रही, लेकिन अनौपचारिक रूप से और खुद को उन्होंने रायबरेली और अमेठी तक सीमित रखा। लेकिन अब जबकि औपचारिक रूप से उनकी एंट्री हो चुकी है, कांग्रेस महासचिव का पद उनके पास है, पूर्वी उत्तर प्रदेश
कि प्रभारी हैं, वो कमान उनके पास है और ऐसे में लगातार एक्टिव हैं। प्रियंका गांधी के कंधों पर कह सकते हैं जिम्मेदारी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संजीवनी दिलाने की, फिर से जमीन दिलाने की, और उसी कोशिश को पूरी करती हुई प्रियंका गांधी दिख रही हैं। तो आज अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर लगातार उनका काफिला बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर में हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगी और उसके बाद तीसरा दिन अयोध्या में बिताया प्रियंका गांधी ने। यहां पर भी लोगों से मुलाकात की और लगातार जहां भी मीडिया के सामने या पब्लिक के बीच प्रियंका गांधी गई, वो एक ही बात कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए कि वो बातें तो बहुत करते हैं, काम कितना किया उन्होंने। पिछले 5 साल में बात बहुत हुई, अब काम होगी, तो अब काम होगा, ये कहना है। शिवानी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो फुटेज भी हम तक पहुंचा रही है, तस्वीर पहुंचा रही है। लेकिन इस वक्त लगता है कि प्रियंका गांधी का काफिला थोड़ा आगे बढ़ चला है। तकनीकी वजहों से ताजा तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन थोड़े पल पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवानी, कहां तक पहुंचा काफिला? अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही हो तो। मेनका, मुझ तक आपकी आवाज जरूर पहुंच रही है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि किसी तरह से हम दिखा सके कि ये काफिला कहां पहुंचा है। मुझे लगता है हनुमानगढ़ी के काफी नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत तेज कर दी गई रफ्तार इस पूरे काफिले ने हमारे इस ट्रक को ओवरटेक कर लिया और थोड़ी देर बाद यहाँ हनुमानगढ़ी पहुंचकर वो पूजा शुरू करेंगी। और फिर उसके बाद, जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो रोड शो रहा, इसका जो रिस्पांस रहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हालांकि तस्वीरों की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रक है काफी तेज चल रहा है, रास्ते में पेड़ भी है और काफिला आगे बढ़ चुका है काफी। प्रियंका गांधी का कोशिश कर रहे हैं हम कि किसी तरह से जो तस्वीरें हैं वो पहुंचा सकें अपने दर्शकों तक। थोड़ी देर बाद मेनका ये पहुंच जाएंगी हनुमानगढ़ी। और राजू दास जो महंत हैं और मुख्य पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के, हमारी बातचीत हुई थी उनसे सुबह भी, तो उन्होंने कहा था कि जब प्रियंका गांधी आएंगी तो जो बाकी जनता है उसके लिए थोड़ी देर के लिए जरूर रोका जाएगा, जो दर्शन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत से श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। तो जब प्रियंका गांधी आएंगी 10 से 15 मिनट की ये पूजा अर्चना होगी और उसके बाद उन्हें निकलना है, तो वो पूजा अर्चना जरूर कराएंगे, आशीर्वाद भी देंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि उनसे जरूर आग्रह भी करेंगे कि भाई जब आप अगली बार अयोध्या आएं तो रामलला के दर्शन भी करें और राम मंदिर के तरफ एक, चाहे आप विपक्ष में हो चाहे आप कहीं भी हो, अपनी भूमिका जरूर निभाएं। तो ये आग्रह था संतों का। कहीं ना कहीं मन में एक शिकायत कि अगर प्रियंका गांधी आई हैं तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं तो राम मंदिर भी जाएं। देखिए, एक बार फिर भीड़ भाड़ की इलाका में हम पहुंचे हैं जहां पर ये काफिला शायद आगे जाकर रुका है और प्रियंका गांधी अब हनुमानगढ़ी पहुंचने वाली है, ऐसा हमें देखकर तस्वीरों को लगता है और जो माहौल है उसे देखकर लगता है। इस काफिले को रोक दिया गया है, आगे लोग स्वागत कर रहे हैं, काफी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के मेनका। तो हनुमानगढ़ी और शिवानी, ये भी वजह है कि काफिले को तय वक्त से ज्यादा वक्त लग गया हनुमानगढ़ी पहुंचने में, जो अनुमान था उससे ज्यादा, क्योंकि जगह जगह लोग प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, प्रियंका का स्वागत कर रहे हैं जगह जगह पर, और भीड़ की वजह से भी लोगों की संख्या ज्यादा है सड़कों पर, इसकी वजह से भी काफिले को शायद ज्यादा वक्त लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि शायद जो रोड शो है उसमें जो रिस्पांस है उसे देखकर हम महसूस कर पा रहे थे कि प्रियंका गांधी भी काफी खुश है और इतना शायद एक्सपेक्ट ना किया रहा हो इतना अच्छा टर्न आउट, और इसीलिए काफी समय लग गया इस पूरे शेड्यूल में और तब्दीली हो गई, आगे बढ़ गया इसका टाइम, इसको स्ट्रेच कर दिया गया, क्योंकि जो पहले का कार्यक्रम था मेनका उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पूरा 4:30 से 5:30 के बीच में होना था, लेकिन ये रोड शो भी थोड़ा देर में शुरू हुआ और उसके बाद इसमें वक्त भी काफी लग गया। और अब हम देख पा रहे हैं कि एक बार फिर ये काफिला आगे बढ़ा है और हनुमानगढ़ी की तरफ फिर से बढ़ चला है। बीच बीच में स्वागत कर रहे हैं लोग, जगह जगह पर रुके हुए हैं, तो किसी को निराश भी नहीं करना चाहती प्रियंका गांधी, इसलिए उन्हें रुकना पड़ रहा है, अभिवादन स्वीकार करना पड़ रहा है। अगर हम चुनाव के दौरान निराश करने का जोखिम कोई भी नेता शायद ही उठा पाए कि वो कार्यकर्ताओं या आम पब्लिक को निराश करे, ऐसे रोड शो में खासकर। शिवानी, ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, कुछ इसी तरह का काफिला, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे, दो अच्छे लड़के एक साथ ट्रक पर, बस पर इसी तरह से निकलते थे और काफिला जगह जगह निकलता था, रोड शो में भीड़ भी दिखती थी, लेकिन जो नतीजे आए
उस नतीजे ने बताया कि दोनों अच्छे लड़कों का जो गठबंधन है वो प्रदेश को पसंद नहीं आया। इस बार भी भीड़ दिख रही है, किस तरह की उम्मीद की जाए? बिल्कुल मेनका देखिए भीड़ जरूर दिखाई दे रही है और प्रियंका गांधी के आने से एक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जो कांग्रेस का काडर है, जो कांग्रेस के नेता हैं, देखिए पुष्प वर्षा भी यहाँ पर की जा रही है, तो जो कांग्रेस के लोग हैं उनमें उत्साह है, लेकिन सवाल नारे के साथ तो वो वोट में तब्दील नहीं हो सका। और इस बार भी ये कोई गारंटी नहीं है, अगर रोड शो में भीड़ उमड़ी है, प्रियंका गांधी को देखने के लिए लोग आए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो विक्ट्री फैक्टर हो यहाँ पर कांग्रेस के लिए। हालांकि थोड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनका दावा है कि पिछली बार से ज्यादा उनका विनिंग मार्जिन होगा या जो जीत होगी उनकी हो सकती है, पिछली जीत से बेहतर हो सकती है, तो उनकी परफॉर्मेंस था वो उससे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, उनका जो भीड़ हम देख रहे हैं वो वोटों में तब्दील होगी। प्रियंका गांधी पहली बार उनकी छवि अच्छी है, उनको देखना चाहते हैं लोग और उत्सुकता है उनको लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, ये भी एक बड़ी वजह है। इंदिरा गांधी का आश्रम में दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए